In this unit, we are discuss about drug-target interaction. This is one of the most IMP topic for the NEET student and as well as for the JEE aspirants. यहाँ पे क्या होता है कि in our body we are deciding the molecules, macromolecules. Macromolecules of biological origin perform the various function in our body. जैसे कि enzymes. Enzymes are also the one kind of catalyst and they are a kind of proteins. एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं और हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कंट्रोल बाय द एंजाइम्स वेदर इट इज़ अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ द एनी अदर पार्ट्स. बराबर हमारे बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल्स पाथवे हैं ऑल ऑफ देम आर मोस्टली कंट्रोल बाय द एंजाइम्स. सो एंजाइम्स इज वन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स इन इज परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल catalyst. It perform the role of biological catalysts are called as enzymes. Then second important biological target is our macromolecule is receptors. Receptor is also the one kind of protein and it's played an important role in our communication system. हाँ हमारे बॉडी के अंदर भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है जिसको हम रिसेप्टर से कंट्रोल करते हैं और इस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है अलग अलग केमिकल्स के अगेंस्ट में. कहीं पे हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं पे हम डाउन हो जाते हैं, कहीं पे हमारी एक्टिविटीज़ अगर सपोज़ कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं कि जिसके वजह से उसके मोशंस बढ़े. बराबर तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल मोशन बढ़ता है, इसके वजह से उसका जो बॉडी पार्ट है बराबर वहाँ पे उनको जो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो ईजीली तुम्हारे कंट्रोल में मोशन होगा. बराबर तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है तो हम हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिसको स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, नींद की दवाइयाँ, तो वो भी हमारे रिसेप्टर पे जाके वर्क करती है. देयर आर सम अदर कैरियर प्रोटीन्स विच इज़ कोडेड फॉर द कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमारे आउटर साइड बॉडी टू इनर सेल में ले जाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल. ऑन द अदर साइड जेनेटिक सेल्स न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर द न्यूक्लिक एसिड्स हैज कोडेड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सेल्स एंड वी समटाइम्स वी आर also targeting that genes nucleic acid also. Lipids and carbohydrates are the structural part of our cell membrane. In our this discussion we are mainly focus on two major target, that is enzyme as a target molecules and receptor as a target molecule. So how enzyme is a potential target for the drugs. Enzyme is a one of the potential target for the drugs. और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ड्रग एंजाइम पे एक्ट कर रहा है और हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स एक्शन. फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग्स एंड एंजाइम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट हाउ डज एंजाइम कैटालाइजेज द रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा है और कौन से ऑर्डर में, वेदर इट इज़ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, रिडक्शन हो रहा है, वो आइडेंटिटी हाइड्रोलेस हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेस हो रहा है. नॉर्मली एंजाइम्स जो रिएक्शन कैटालाइज करने वाला है उस रिएक्शन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है और वेदर वी लाइक टू कैरी आउट दैट रिएक्शन फर्दर और वी नीड टू स्टॉप दैट रिएक्शन. सो बेस्ड ऑन दैट आवर ड्रग्स आर डिसाइडेड. इन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म द टू मेजर रोल. कौन से दो? फर्स्ट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. जो कोई भी सबस्ट्रेट नेचुरल मॉलिक्यूल्स है जिसके साथ एंजाइम रिएक्ट करता है और अपनी एक्शन देता है. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शंस. एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिविटी एंड सो दैट इट कैन बी अटैक बाय द रिएजेंट्स इफेक्टिवली. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एंजाइम का टारगेट होता है एक्टिव साइट. एंजाइम क्या करता है? Enzyme has a active site. Here you can see in the figure that active site of the enzyme. Here in the active site of the enzymes and substrate molecules can bind with the active site of the enzymes and this enzyme perform the normal biological activities. But if we want to stop this activities, substrate को नहीं combine होना देना चाहते हैं drugs enzyme के साथ, so we need to develop the drugs which must be look like a substrate, and by doing so we can able to
to decrease the activity of enzymes. Substrate bind with the active site of the enzymes through the variety of interactions such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals interaction और dipole-dipole interactions. सही है. तो यहाँ पे आपको ड्रग्स के एंजाइम से करना है. तो एंजाइम ने कैसे काम किया? एंजाइम नॉर्मली कैसे काम करता है? एंजाइम कंबाइन विद द सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट बाय ionic bond, van der Waals bonding, hydrogen bonding, and they are responsible and convert this substrate into suitable products. And second function of enzyme is to provide the functional group that will attack the substrate and carry out the chemical reaction. Enzyme suitable substrate का ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलाइज करना है. जो कुछ भी सबस्ट्रेट पे जो एक्शन प्रोवाइड करनी है वो अपने साइड पे उसको एक बार होल्ड करने के बाद प्रोवाइड करेगा. अब हमें ड्रग कैसे काम करता है? दिस इज़ द नेचुरल वे बाय विच एंजाइम इज़ वर्क. तो हमें जो अब है एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है. सो ड्रग एंजाइम इंटरेक्शंस आर मेनली टू टाइप्स. फर्स्ट, ड्रग इनहिबिट द any of the above mentioned activities of the enzymes. This can be block the binding site of the enzymes and prevent the binding of substrate to the and can inhibit the catalytic activity of enzyme. They are called as enzyme inhibitors. Normally हम क्या करते हैं? You can see it in a diagram. ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम है. सबस्ट्रेट जो ड्रग्स है, ड्रग्स और सबस्ट्रेट आप देख सकते हैं कि ड्रग और सबस्ट्रेट ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं. नाउ सबस्ट्रेट की जगह पे हमारा ड्रग्स जाके एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाएगा. सो सबस्ट्रेट नॉट बी एबल टू कंबाइन विद द एंजाइम्स एंड फर्दर केमिकल रिएक्शन गेट स्टॉप and further chemical reaction get stopped. There is a competition between the drugs and substrate. Drug और substrate एक ही जैसे दिख रहे हैं. There is a competition between the drug and substrate. The substrate is a natural molecules. Clear? जबकि drug हमारा जो external हम in the form of medicine use करने वाले वो drug in the form of substrate is going to combine with the active site of the enzymes, and due to that substrate cannot be able to combine and the activity of the drugs can be inhibited. Here there is a competition between the drug and substrate to combine with the active site of the enzymes. Such drugs which compete with the substrate to combine with the active site of the enzymes are called as competitive inhibitors. They are called as competitive inhibitors. So first category of the drugs are called as competitive inhibitors. On the other side, in the second category of the drugs, here drugs does not combine directly with the active site of the enzymes, but it's combined with the allosteric site of the enzymes. Allosteric site of the enzyme is the opposite, normally the site which is not directly interact with the substrate, but if we block this allosteric site of the enzymes, then due to this, if inhibitors, our drugs going to combine with the allosteric site of the enzyme, it is going to change the shape of the active site of the enzyme. अब यहाँ पे देखिए एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वी शेप में था, उसकी जगह पे कर्वेचर शेप में चला जाएगा. बराबर यहाँ पे ट्राइगोनल इस शेप में था, उसकी जगह पे कर्वेचर शेप में चला जाएगा. और कर्वेचर शेप में जाने के बाद सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड हो पाएगा नहीं. सो यहाँ पे वो ड्रग के साथ कॉम्पीट कर रहा था, यहाँ पे ड्रग के साथ कॉम्पीट करने की जगह नहीं थी, क्योंकि वो खुद ड्रग बहुत खुद छोटा था. तुम्हारा ये जो ड्रग है वो, तो वो किसके साथ जाके कंबाइन हो सकता है? एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट के साथ कंबाइन होगा तो क्या करेगा? इट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स. इफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का शेप चेंज हो जाएगा तो ड्रग वहाँ पे जाके कंबाइन हो पाएगी नहीं. तुम्हारे सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके कंबाइन होगा नहीं. अगर सबस्ट्रेट जाके कंबाइन नहीं होगा तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स ब्लॉक हो जाएगी. क्लियर? बट द प्रॉब्लम विद द एलोस्टेरिक साइट इज दैट इट मे अफेक्ट अवर एंजाइम्स ऑल्सो. क्योंकि एक बार एंजाइम्स के साथ एलोस्टेरिक साइट के साथ अगर ड्रग कंबाइन हो जाता है तो उसका शेप तो चेंज कर देता है. अगर वो शेप वापस रिटेन नहीं हुआ, वापस ओरिजिनल शेप में नहीं गया, तो वो एंजाइम फर्दर यूज में आएगा नहीं. सो देर आर टू वे बाय विच ड्रग्स प्रोड्यूस द एक्शन ऑन एंजाइम. दैट इज बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. That is, there is a competition between the drug and substrate to combine with the active site of the enzymes. And second is called as non-competitive inhibitors. Here drugs does not compete with the substrate to bind with the active site, but it change the shape of the active site. मैं active site का shape ही change कर देता हूँ. आप लोग ने लॉक इन की देखा होगा, तो लॉक इन की में लॉक के फ्रंट साइड पे से आप की डालते हो और उसको घुमाओगे तो आपका लॉक खुलेगा. बट कई बार लोग क्या करते हैं कि लॉक के पीछे की साइड पे एक छोटा सा होल रहता है,
वहाँ पे पिंस डाल देते हैं या तो माचिस की तिल्ली डाल देते हैं बराबर, उसके वजह से वो जो लॉक है वो बिगड़ जाता है। हाँ, देखा है आपने, ऑब्जर्व किया, हाँ पीछे की तरफ से इस तरीके से उसको पिन कर दो या कुछ डाल दो बराबर, तो उसकी वजह से वो घूमेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कहते हैं कि डायरेक्टली एक्टिव साइड के साथ अपने कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसकी एलोस्टेरिक साइड के साथ जाके ड्रग को कंबाइन करके उसके एक्टिव साइड को ही चेंज कर देते हैं बराबर। किसी का लॉक हमारी चाबी से नहीं खुल रहा है तो हम लॉक तोड़ देते हैं, वैसा ही यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब द एंजाइम्स बराबर। दिस इज द सेकेंड वे। बोथ दिस काइंड ऑफ ड्रग्स are going to act with the enzymes, that's why they are called as drug enzyme interactions. The second category is drug receptor interaction. Drug receptor interaction. Drug receptor interaction में क्या होता है कि drug is going to combine with the receptors. Receptors are normally present on the cell membrane. कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है तो सेल के आउटर सरफेस से लेके वो इनर सरफेस तक प्रेजेंट रहेगा बराबर। और ये रिसेप्टर जो प्रोटीन है उसका काम सिर्फ एक ही है, टू कैरी द मैसेज, टू कैरी द मैसेज। अब नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर केमिकल मैसेंजर जो होते हैं, नेचुरल सबस्ट्रेट विच इज़ एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर दैट कंबाइन विद द रिसेप्टर साइट एंड पास द मैसेज टू द इनसाइड ऑफ द सेल। ये सेल का पूरा पोर्शन है, ये आउटर साइड है, अंदर की तरफ अलग अलग मैकेनिज़म्स काम कर रहे हैं। भाई मेरे को प्रोटीन बनाना है तो वो प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो उसका मैसेज वो इनसाइड में देंगे। अब वो मैसेज जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि आप लोग ने कभी कभी एक रिसेप्टर के वर्क को ऑब्जर्व किया होगा, एक पर्टिकुलर टाइम होने पे आपको भूख लगती है, यू विल फील हंग्री, अरे मम्मा बहुत भूख लगी है, खाना दो ना बराबर। अब यहाँ पे कैसे मालूम पड़ा कि आपको भूख लगी है बराबर? यू फील टायर्ड एंड स्लीपीनेस, अरे मम्मी बहुत नींद आ रही है, लेट मी स्लीप। तो वो आपको ये सिग्नल किसने दिया? फ्रॉम वेयर इट इज़ गेट कम्युनिकेटेड, दैट इज़ बाय योर रिसेप्टर्स बराबर। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स रिसेप्टर के साथ कंबाइन होते हैं एंड इट कम्युनिकेट अवर एक्टिविटीज़। सपोज योर लेग और हैंड टचेस एनी हॉट सरफेस, तो किसी हॉट सरफेस पे आपके हैंड या लेग टच होगा या कोई भी स्किन पार्ट टच होगी तो क्या करोगे आप? उस हॉट सरफेस पे अपना हाथ रहने दोगे? नहीं। तो क्या करेंगे हम? तुरंत उठा लेते हैं। क्यों? वो एक रिसेप्टर मैकेनिज्म है कि भाई ये हॉट सरफेस अगर यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो वी इमीडिएटली पुल आउट आवर हैंड फ्रॉम दैट सरफेस। तो ये क्या होता है कि दिस इज़ कॉल्ड एज रिसेप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है, कैन यू एंटर द प्रिंसिपल ऑफिस डायरेक्टली? नहीं। नॉर्मली प्रोसेस क्या रहता है? फॉर वॉट एवर द पर्पस वी लाइक टू मीट टू द प्रिंसिपल, वी पास ऑन अवर मैसेज क्लियर टू द प्यून्स प्रेजेंट एट द डोर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिस। अब वो प्यून जो आपका मैसेज है वो प्रिंसिपल ऑफिस में देगा बराबर। या तो हमें पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात करनी है तो कैन वी डायरेक्टली टॉक विथ अवर पीएम? नो, वी नीड टू फर्स्ट कैरी आउट अवर मैसेज टू द पीएम वाया मेल करके, या तो हम वाया आपका मैसेज आपको लेटर लिखने होते हैं बराबर। आजकल तो गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया पे आ गई है तो सोशल मीडिया साइट्स पे भी जाके आप कर सकते हैं। ट्विटर पे भी कई लोग पीएमओ टैग करके भी, हैशटैग पीएमओ करके भी करते हैं। बट what we are doing, we are passing our message। वो मैसेज वाया रिसेप्टर, इंस्टाग्राम पे अगर डाला है आपने, एफबी पे डाला है तो रिसेप्टर तुम्हारा किसने रिसीव किया आपका मैसेज? वो तो इंस्टाग्राम के पास गया, डायरेक्ट पीएमओ में गया ही नहीं था बराबर। इसी तरीके से जीमेल से किया है, हॉटस्पॉट से, आपने जो भी मीडिया लिया है तो वो रिसेप्टर के पास जाएगा। वाया रिसेप्टर पासिस द मैसेज टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अब वो पीएमओ में कोई रीड करेगा वो आपके मैसेज को, and that message is sent to the PM, the person who is actually the receiver। अब वो PM उस मैसेज को रीड करेगा, उसको लगेगा नहीं ये मैसेज इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू डैट, तो वो वहाँ पे करेगा। अगर आपने जैसे कि रिक्वेस्ट किया था कि सर कोविड-19 की कंडीशन है, वी नीड टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो वो आपके मैसेज गए। वो मैसेज जो थे अपने HRD मिनिस्टर ने रिसीव किए, वो HRD मिनिस्टर ने मैसेज रिसीव करके दे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट नहीं, वॉट एवर द स्टूडेंट्स आस्किंग इट्स करेक्ट, ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल
एंड गिविंग यू द टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब ये जो कुछ भी हुआ वो कम्युनिकेशन था आपका। अब यहाँ से वो रिस्पॉन्ड हुआ, तो आप डायरेक्टली तो इनके साथ इंटरेक्ट नहीं किए थे, पीएम के साथ या तो एचआरडी मिनिस्टर के साथ, बट आपका मैसेज गया और वो मैसेज पास होने पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर होता है। नॉर्मली केमिकल मैसेंजर ये काम करते हैं, रिसेप्टर रिसीव करते हैं एंड दिस एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, बट सम टाइम दिस केमिकल मैसेंजर्स आर नॉट वर्क प्रॉपरली। जो हमारे मैसेज होते हैं वो अच्छे से ड्राफ्ट नहीं किए होते हैं। सर आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, इंडिविजुअल के लिए कभी चेंज नहीं होते हैं, बट ग्रुप के लिए सिस्टम्स चेंज होती है। अगर कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री सेटा कि भाई हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर दिल्ली में राइट्स हो गए थे मार्च मंथ में, तो इसलिए हमारे एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उसके वजह से रेस्ट ऑफ द कंट्री के एग्ज़ाम नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ। वो तो मार्च में ही हुए, बट सिर्फ दिल्ली रीजन के जो एग्जामिनेशन थे वो पोस्टपोन हुए थे। सही है, बट दिस टाइम एंटायर कंट्रीज गेट अफेक्टेड। तो वो मैसेज जो था वो अच्छा था, लाउड एंड क्लियर था, तो वो रिस्पॉन्ड हुआ। बराबर। JEE के डेट क्लेस हो रहे हैं सर बॉट की एग्जामिनेशन के साथ। हम JEE 26 अप्रैल को अगर हमारा बॉट का एग्ज़ाम है, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द JEE एग्जामिनेशन, बॉट की एग्जामिनेशन के साथ कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड किया, आपको डेट एक्सटेंशन दिया। सो केमिकल मैसेंजर का काम अच्छे से मैसेज करना है। अगर आप किसी चीज़ को आपके पास मैसेज है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी इसी तरीके से वर्कआउट करता है। सो यहाँ पे हमारे बॉडी में वैसा ही रहता है। रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन विच इज प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। मेजॉरिटी ऑफ देम आर एम्बेडेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। दिस सेल मेम्ब्रेन सरफेस पे होने की वजह से whenever they are present outside the cell. Now, whatever the message is there, normally in our body chemical messenger is there, it's combined with the binding site of the receptor and passes the message to the inside of the cell. As per the message, our body react and respond to the message. Once it is get respond, this messenger get released by saying thank you to the system. बराबर। हम अगर हमारा जो कुछ भी मैसेज है अगर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट हो जाए, रिस्पॉन्ड मिल जाए, तो व्हाट वी विल से थैंक यू एंड वी लीव द सरफेस। लाइकवाइज हियर ऑल्सो इट गेट रिस्पॉन्डेड एंड मैसेंजर लीव द सरफेस। बट सम टाइम इन द सम ओल्ड पेशेंट, बराबर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ओल्ड एज पेशेंट जो रहते हैं, हमें नॉर्मली अगर यूरिनेशन आता है तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट, वी गेट अ नेचुरल कॉल, ओके वी हैव ए सर्च फॉर अर्ज फॉर अ यूरिनेशन। हमें एक इनसाइडर केमिकल मैसेंजर होते हैं, कम्युनिकेट करता है हमारा बॉडी कि वी नीड टू गो फॉर ए प्रोसेस। ओके, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। बराबर। वो कॉल नॉर्मली आता है। ये अडल्ट में नॉर्मली 60, 65, 70 ईयर्स तक इस तरीके से नॉर्मली कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज जाती जाती है वैसे ही कम्युनिकेशन वीक होता है। और इन मेनी ऑफ द ओल्ड एज पेशेंट और ओल्ड एज इंडिविजुअल्स, पेशेंट नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल, तो वहाँ पे ये केमिकल मैसेंजर वर्क नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि उनको अगर यूरिनेशन आ भी रहा है तो दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि वो मैसेंजर वर्क कर रहा नहीं है या तो स्लो हो गया है। सो मेनी नंबर ऑफ टाइम वो उनके यूरिनेशन उनके क्लोथ में ही हो जा रहा है। तो अब ये जो हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? हाँ, कम्युनिकेशन में। बराबर। किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, रिसेप्टर जो कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं कर पा रहा है इजीली। तो यहाँ पे हम लोग कई बार नेचुरल रिसेप्टर की जगह पे जो नेचुरल मैसेंजर है वो नहीं कर रहा है, तो हम आर्टिफिशियली इस तरीके से ड्रग्स देते हैं कि वो काम करके दे। कई बार इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर एड्रेनालिन रिलीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मूड को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर वो नहीं होता है तो एक्सटर्नली लिए जाते हैं। तो दिस आर द वे बाय विच वी आर यूजिंग द ड्रग्स एज ए केमिकल मैसेंजर्स। बराबर। अगर आपको भी इस तरीके से केमिकल मैसेंजर्स के यूज़ मालूम है तो यू कैन सजेस्ट योर यूज़ इन अ कॉमेंट सेशन, सो वी कैन इंक्लूड दैट इन आवर नेक्स्ट video. There are a large number of different receptors in the body that interact with the chemical messengers. These receptors show the selectivity for the one chemical messenger over other because binding site have a different shapes, structure and amino acid composition. एक जो केमिकल मैसेंजर एक मैसेज कैरी करता है वही मैसेंजर दूसरा कर सकता नहीं है. Now here drugs are two category of drugs are there. One is called as antagonist. Antagonist means opposite, which bind with the receptor site and inhibits the natural function. यानी हमें आगे की प्रोसेस स्टॉप कर देनी है, हमें आगे उसको कम्युनिकेट होने देना नहीं है.
बराबर। ऐसी भी बहुत सारी प्रोसेस होती है कि जो हमारे बॉडी में हो रही है बट उसकी वजह से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है. सो वी लाइक टू स्टॉप दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस. So we need to use antagonists. These are the useful when blocking the message is required. On the other side, the agonists are the chemicals which mimics or look like a chemical messenger and increase the activity of receptors. यानी communication process को आगे बढ़ाएगा. Then such drugs are called as agonists. So drugs are mainly two types. Whether you like to stop the process और कंटिन्यू द प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर आप कैरी ऑन अच्छे से प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं तो एगोनिस्ट यूज़ करना है. इफ़ यू वांट टू स्टॉप द कम्युनिकेशन प्रोसेस देन वी नीड टू यूज़ ड्रग एज ए एंटागोनिस्ट. सो दिस आर द मेजर ऑफ ड्रग एक्शन on an enzymes and on a drug receptor. Please suggest the various agonist and antagonist activities of drugs which can be used.